ओम हरिओम। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 पौष मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी दो तिथि साथ में। अभी सुबह 8:12 तक द्वादशी है, फिर कल सुबह 6:33 तक त्रयोदशी है, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाती। आज है रोहिणी नक्षत्र 12:18 तक है, उसके बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ शिशिर ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 16 डिग्री रहा। अभी कोहरा छाया हुआ है
यानी सूर्य नारायण के दर्शन नहीं होते, और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025, 11 जनवरी 11 जनवरी 2024, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करें। सनातन वैदिक हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत अध्याय 10 के श्लोक नंबर 3 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 3 अध्याय 10 विभूति योग पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अर्जुन के भय को दूर करते, पाप पुण्य के भय, और स्पष्ट करते हैं कि जो परमार्थ तत्व को जानता है इस प्रकार तत्व ज्ञानी, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। यो माम अजम अनादिम लोक महेश्वरम वेत्ति, पहली पंक्ति में भगवान ने स्पष्ट कर कि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है और जो इस परमात्मा तत्व को वास्तव में अजन्मा कालातीत अनादि यानी सबका मूल कारण और लोक महेश्वर सबका शासक
महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी शासक, ऐसे परमात्मा तत्व को तत्वतः जान लेता, यानी उसकी बुद्धि में वह ज्ञान स्थिर हो जाता है। उसके लिए अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता है, केवल शब्द जानने से तो होता नहीं है। तो जिसकी बुद्धि में अंतःकरण शुद्धि है, यानी जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष द्वंद्व से रहित शुद्ध अंतःकरण है, तो वह तत्व से जान लेता है। तो वही मनुष्य में तत्वज्ञानी, असम्मूढ़ यानी तत्वज्ञानी, संसार के उसके सारे संचित प्रारब्ध आदि संपूर्ण पाप पुण्यों से प्रमुच्यते, विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। तो इसमें मुक्ति का एक साधन बता दिया कि जो मनुष्य ज्ञानवान है। देखो, भगवान ने ये नहीं कहा कि कोई कर्म योगी है वो पाप से मुक्त हो जाता है, या ध्यान योगी है, या समाधि अष्टांग योग करने वाला है, या तो कोई जो मनुष्य भक्ति योग में लगा है। यहाँ जो है वो तत्वज्ञानी ज्ञान योगी असम्मूढ़, वही अपने सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। और ज्ञानवान होने के लिए उसे अंतःकरण शुद्ध करना आवश्यक है। उसके लिए शुद्धि के लिए कहा है कि दो साधन है। एक तो साधन कहा है जो आत्मा अनात्मा विवेक सत्संग, और दूसरा है कर्म निष्काम योग अभ्यास। दोनों में किसी से भी शुद्ध हुआ अंतःकरण हमें अपना परमात्मा स्वरूप प्रकट कर देता है। तब हमें पता लगता है कि मैं तो जन्म मरण आदि से रहित हूं, लेकिन उसके लिए वह ज्ञान में स्थिति के लिए अंतःकरण शुद्धि आवश्यक। विवेक वैराग्य इंद्रियों का संयम मन का संयम श्रद्धा भक्ति ये सब आवश्यक है। तब जाके वो अंतःकरण शुद्ध होता है, तो उसमें ज्ञान प्रकट होता है। तो ये अनिवार्य साधन बन गया आत्मज्ञान में स्थिति के लिए अंतःकरण की शुद्धि। और शुद्धि के भी ये दो साधन है। दोनों साधन में थोड़ा फर्क है। निष्काम योग साधन हमें अशुद्ध अंतःकरण वाली प्रतीति को वह है ही नहीं, यानी ईश्वर का है मेरा नहीं है ऐसा समझकर, वह निष्काम योगी ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करता है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध होने लग, क्योंकि उसमें राग द्वेष काम क्रोध लोभ नहीं रहा ना। तो ईश्वर का सेवक है, ईश्वर को तो निष्काम योगी है भक्त है, तो भगवान को समर्पित है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और जो विवेक करने वाला है आत्मा अनात्मा विवेक, विवेक का मार्ग में चलने वाला, उसे भी यदि दृढ़ निश्चय हो जाता है संचित कर्म किसके जगह है, तो वो भी आत्मज्ञान में स्थिति बना ले। हालांकि यहाँ ये जो है विवेक मनुष्य को होता है, लेकिन दृढ़ नहीं हो, सामान्य विवेक हो जाता है। जैसे सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, एक सामान्य ज्ञान और एक दृढ़ ज्ञान होता है, दोनों में फर्क है। इसीलिए जो विवेक सत्संग करता है उसे विवेक तो हो जाता है, लेकिन फिर भी वह अंतःकरण शुद्ध होकर ही परमात्मा के यथार्थ दर्शन की योग्यता प्राप्त कर। क्यों सत्संग करता है, दूसरी ओर विवेक भी होता है, लेकिन काम क्रोध लोभ आदि की प्रतीति भी होती है। मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी। यदि ये निश्चय नहीं होता तो फिर वो परमार्थ में स्थित हो जाता। तो यहाँ मनुष्य के लिए प्रारब्ध के अनुसार दोनों मार्ग खुले हैं। तो इस प्रकार जो परमात्मा को सर्व रूप में अजन्मा अनादि
और सबका शासक ऐसे जान लेता है तो उसे क्या लाभ होता है, ये दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार जो नित्य वासुदेव परमात्मा को जान लेता है अपना स्वरूप कि मैं ही वो हूं और वो मैं है, दोनों अलग नहीं, यानी जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व हो जाता, कोई भेद नहीं रहता, तो वह सारे संसार के बंधन से मुक्त हो जाता। समर्त्येषु असमूढ़ सर्व पापै प्रमुच्यते। हालांकि शरीर तो मरण धर्म है, संसार भी मरण धर्म है, परिवर्तनशील। जो मनुष्य अज्ञान से अपने को मरने वाला मानते हैं वे सारे ही प्राणी मर्त्य कहे जाते। मर्त्य, मर्त्य यानी मरणशील, सारे जीव मरणशील है, काल के अधीन भी कह सकते हैं कि काल उनको नष्ट कर देता है। मर्त्य, ये मर्त्य लोक है। यहाँ सब लोग जो दिख रहे हैं आपको, ये 100 साल पहले नहीं थे और 100 साल के बाद भी नहीं रहेंगे, ये तो मर्त्य लोक है। मनुष्य आते हैं जाते हैं, आपके बाप दादा परदादा कहाँ चले गए पता नहीं। तो ये सारा जो है पितृलोक देवलोक आना जाना चलता रहे। सब मनुष्य में वह तत्ववेता ही ऐसा है, तत्वज्ञानी। असम्मूढ़ कहा तत्वज्ञानी को भगवान, कि वह सम्मोह, सम्मोह यानी अज्ञान, अज्ञान के साथ उसका संबंध समाप्त हो गया है। अज्ञान को ही सम्मोह या सम्मोह कहा ना, सम्मूढ़। ये सम्मोह है वही अज्ञान, अज्ञान से ही मनुष्य सम्मोहित होता है। जैसे वहां रस्सी पड़ी है और रस्सी का अज्ञान होने से उसे सर्प से सम्मोहित हो जाता है, अरे सर्प है, भागने लगता है। तो अज्ञान को सम्मोह कहते हैं। यहाँ असम्मूढ़, असम्मूढ़ यानी अज्ञान से रहित तत्वज्ञानी। मूढ़ कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को कहते, जो विषयों के वास्तविक तत्व को नहीं जानता। लोग हंसते हैं मूढ़ मूर्ख व्यक्ति के ऊपर। वो कहता है कुत्ता आ गया, तो वो कह अरे बकरी आई, तो वो उसको पारे पागल है, मूर्ख है, इसको पता नहीं ये कुत्ता है। तो बकरी कहता है, बकरी को कुत्ता कहता है, तो अज्ञानी है। सामान्य लौकिक संसार की बात है, परमार्थ में तो बहुत भ्रम चलता है। वहां भी मूर्खों की बड़ी सेना लगी हुई है, बहुत सारे बुद्धिमान बुद्धिजीवी मूर्ख जो शास्त्र और आचार्य परंपरा से विरुद्ध है, अपनी मनमानी बोलते रहते हैं, वो भी मूर्ख है। वैसे तो मूर्ख ही है, क्योंकि न कोई वेद शास्त्र प्रमाण है, न कोई आचार्य की परंपरा है, बस अपना व्यक्तिगत ढोल पीटते रहते हैं और सुनने वाले भी इकट्ठा हो जाते। लेकिन यहाँ ये असम्मूढ़ है, वो वैसा नहीं, वो शास्त्र ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, परंपरा आचार्य परंपरा से विवेकी, वही अज्ञान रहित होता है, वो वही यथार्थ जान सकता है। बाकी अपने आप स्वयं कोई कुछ जान नहीं सकता। परमार्थ तत्व जो है वो सूक्ष्म है, रहस्य में। इसलिए सम्मोह से रहित है, यानी अज्ञान से रहित। जिसका अज्ञान नष्ट हो गया वो सर्व पापै प्रमुच्यते, सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। अनादिकाल से अनेक जन्मों में संचित पूर्व जन्मों में कितने पाप किए होंगे उसका कोई सम, इसलिए वो पाप हमें वर्तमान में पक कर आते हैं, दुख रूप में आते, और पुण्य आता है वो सुख रूप में आता है और जाता भी है, टिकता नहीं है कोई। अभी जो हो रहा है उसमें यही होता है।
लेकिन वो सारे पाप पुण्य के बंधनों से छूट जाता है। हमारे वेद शास्त्र आचार्य लोग कहते हैं कि एक पाप जो है ना, सबसे बड़ा पाप है। वह होता है तो उसके पीछे सारा बाकी पापों का राजा, तो उसके बाद उसकी सारी प्रजा पाप की आ जाती है। तो पापों का राजा कौन है? सबसे बड़ा पाप का राजा, जिसके कारण सारे पाप आ जाते हैं, उसका कारण क्या है? वह पाप कौन सा है? पापों का राजा, वो बोले अपने आत्म स्वरूप का अज्ञान। उसकी जगह भौतिक अध्यात्म देव देश काल विषय संसार रूप में अपने को संसारी विषय रूप में जानना कि मैं जीव हूं, मैं संसार, ये अज्ञान। तो ये अज्ञान के कारण ही फिर सारे पाप उत्पन्न हो जाते। इसी अज्ञान के कारण आत्म तत्व परमात्मा तत्व ढक जाता है। जैसे बादल आ गए तो बादल से क्या होता है? सूर्य तो बड़ा तेजस्वी है, फिर भी सूर्य का तेज ढक जाता है। ऐसे आत्मा तो तेजस्वी है, लेकिन ये जो अज्ञान रूपी पाप है, कि संसार भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय शरीर संसार विषयों को अपना मानना, सत्य मानना, उसी के कारण फिर सारे, यही शास्त्र में कहा है, यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन कृतम पापम चोरेण आत्म परिहारे। सबसे बड़ा पाप चोरी है, कहो अपहरण, कहो ठगी, कहो अपने आप से। वो सबसे बड़ी ठगी चोरी लूट मारी जो हम करते हैं, वो है अपने परमात्मा तत्व को न जानना। अज्ञान के कारण हमने आत्म तत्व का मानो चोरी कर ली, अपहरण कर लिया, ठगी कर ली अपने आप से ही। हमने अपने आत्म तत्व का अपहरण कर लिया, अज्ञान से चुरा लिया, ढक दिया। जैसे बादल सूर्य को ढक देता है, वैसे ही हमने अपने अज्ञान रूपी बादलों से अपने दिव्य आत्म चैतन्य परमात्मा तत्व को ढक दिया। हालांकि हमारा आत्म स्वरूप तो सच्चिदानंद नित्य आनंद स्वरूप है। तो हम अपने आप को क्या मानने लगे अज्ञान से? मैं जीवात्मा, देहात्मा, दो चीज होती, अज्ञान, दोनों अज्ञान। मैं जीवात्मा ये भी अज्ञान है, और मैं देवात्मा। हालांकि देहात्मा तो 90% लोग अपने को देहात्मा ही समझ, टोटल अज्ञान, अंधेरा, घने बादल। और अपने को जीवात्मा समझते हो, थोड़े सादे बादल है, घने बादल नहीं, वो हट सकते हैं। मैं जीवात्मा, मैं देहात्मा हूं, ये तो हटना मुश्किल है। क्योंकि देह आत्मा तो देह में ही पड़ा, जन्म मरण वाला अपने को अज्ञान से मान लिया है कि मैं ये शरीर हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, बधा मुझे भी कहते हैं, सनातन सत्य है। और फिर हैप्पी बर्थडे है तो अनहैप्पी डेथ डे भी है। तो हैप्पी बर्थडे और अनहैप्पी डेथ डे सेलिब्रेट करता रहेगा जन्म। तो सारे पाप कर लिए। सारे पाप तभी तक किए जाते हैं जब तक अपने परमात्मा तत्व के स्वरूप को नहीं जानते हैं कि मैं वो परमात्मा तत्व हूँ, मैं ये शरीर या ये जीवात्मा नहीं हूँ। ये अज्ञान के कारण ही सारे पाप होते। आज तक हमने जो कुछ भी किया नहीं किया, ज्ञात अज्ञात, इस जन्म में, पूर्व जन्मों में, अनंत जन्मों में संचित पाप पुण्य किए ही तो जितने भी है, वह अज्ञान से ही हुए हैं।
वास्तव में परमार्थतः आत्म अनुभव होता है तो वहां कोई पाप नाम की चीज है ही नहीं। सूर्य में कोई बादल नाम की चीज है ही नहीं, लेकिन अज्ञान से ऐसा भ्रम होता। यहाँ पाप मिटाने के हमारे सनातन धर्म में साधन है प्रायश्चित, लेकिन प्रायश्चित कर्म से पाप मिटते हैं, सभी पाप नहीं मिटते, नए पाप की संभावना भी खुली रहती। लेकिन ये आत्मज्ञान से तो अनंत जन्मों के अनादि काल से किए गए जितने भी संचित पाप है वह भस्म हो जाते हैं। सबका संबंध कभी हुआ ही नहीं, यह समझ में आ जाता है। अरे प्रमुच्यते, भगवान ने यहाँ शब्द किया है, प्रकर्ष से मुक्त हो जा, फिर कभी उसकी संभावना ही नहीं रहती कि मैं परमार्थतः सच्चिदानंद आत्मा। वो तो जीव भाव में अज्ञान में ही पाप पुण्य का खेल प्रतीत होता था। अब आत्म स्वरूप में तो पाप पुण्य नाम की कोई चीज रहती ही नहीं, सारे पाप पुण्यों से मुक्त। तो आत्म तत्व को जानना, ये भी जिस तरह भगवान ने यहाँ तीन शब्द कहे, अजम अनादिम लोक महेश्वर। अजम और अनादि दोनों मनुष्य को लगता है कि समान, ऐसा नहीं है। अनादि होने से ही अजम है। आत्मा का कोई मूल कारण न होने से ही वह जन्म रहित है। जिसका कारण होता है वो कारणाकार को छोड़कर कार्याकार लेता है, कार्य कारण संबंध। आत्मा का कोई कार्य कारण संबंध नहीं, वो तो मूल कारण है। संसार में जितने भी कारण है वो अपने कार्य में परिणित होते हैं, यही जन्म है। कार्य कारण संबंध को ही जन्म कहते। कारण क्या है? मिट्टी है, तो उसका मिट्टी से किसका जन्म हुआ? घड़े का, मटके का, गमले का। कार्य कारण संबंध है। पिता का संबंध है, पुत्र का संबंध है, किससे? कारण बताना पड़ता। कार्य कारण सब में, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज। तो जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है क्योंकि मिट्टी में घड़ा है, पर प्रतीत नहीं होता है क्योंकि घड़ा प्रकट नहीं। मिट्टी से घड़े को प्रकट करने के लिए कुम्हार चाहिए, चाक चाहिए, चाक पर चढ़ा दिया और फिर कुम्हार ने अपनी कला से उस मिट्टी से घड़े को प्रकट हो जाता। इसी प्रकार ये सब मनुष्य जो जीवात्मा जन्म लेते, माता के गर्भ में था तो किसी को प्रकट नहीं दिखता था, कैसा हूं क्या हूं ये किसी को मालूम नहीं था। गर्भ में है, फिर माता के गर्भ में 1 महीना 2 महीना करते हुए 9 महीने के बाद तो वहां कारण रूप में था गर्भ में, फिर बाहर प्रकट हो गया, कार्य रूप में प्रकट। तो बाहर आ गया तो कारण समाप्त हो गया, गर्भ से बाहर आ गया, कारण रहित हो गया, कार्य रूप हो गया। इसीलिए कारण से ही कार्य बनता है। और ये कार्य कारण का जो मूल कारण है वो परमात्मा। बीज और वृक्ष दोनों का मूल कारण है वो परमात्मा, लेकिन कार्य कारण परमात्मा नहीं, वो माया है। कार्य कारण का चक्र जो है ना, तो उसका कार्य कारण में तो उसका आदि प्रारंभ होता है और उसका अंत भी होता है। लेकिन जो कार्य कारण से रहित है उसी को यहाँ अनादि कहा, अजन्मा।
जिसका न कोई कारण है न कोई कार्य है, उससे जो रहित है, वह आत्म तत्व अजन्मा का है। अजन्मा, अनादि भी, अनादि यानी सब का मूल कारण है। और तीसरा विशेषण कहा, ये तो बहुत ही महत्व का है, लोक महेश्वरम, सारे स्थूल सूक्ष्म जगत का चलाने वाला, हमारे अंदर जो वृत्ति प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है प्रारब्ध के अनुसार चलाने वाला। आप समझते हो कि ये वृत्ति प्रवृत्ति आ रही है, मैं चला रहा हूं। अरे आपकी सारी वृत्ति प्रवृत्ति आपके संचित कर्मों के अनुसार भगवान चला रहा है। तो सूक्ष्म वृत्ति भी परमेश्वर के अधीन है, और आपकी प्रवृत्ति जो आप कर रहे हो वो भी आपके प्रारब्ध अनुसार परमेश्वर के अधीन है। लोक महेश्वरम यानी सारा का सारा आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेके चींटी से लेके और सबके स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, सबकी वृत्ति प्रवृत्ति और सबको उनके संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध फल के अनुसार चलाना। लोक महेश्वरम, महान ईश्वर। तो ऐसे सबके अंतर्यामी सबके शासक महेश्वर परमात्मा को तत्वतः जानता है ना, वही इस सारे मनुष्य के लोक से, यानी ये जन्म मरण संसार से मुक्त हो जा, तत्वज्ञानी हो गया ना। असमूढ़, तो सारे संसार के बंधन क्या है, यही है पाप पुण्य। अरे इतना पाप पुण्य का नशा चढ़ा हुआ है सबको कि मनुष्य उसी में लगा रहे। अरे भाई पाप पुण्य जो है दोनों बंधन है, आप परमार्थ में लगो। इसलिए धर्म कर्म भी बंधन का कार्य है, धर्म अधर्म ये भी बंधन है। और ये अर्थ में लगे, पैसा पैसा पैसे से सब होता है, ये भी अधर्म है, पाप है। और अपनी कामना को पूरी करने में लगे, वो भी अधर्म है, पाप। अरे भगवान जैसे रखते हैं वैसे रहो प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं हो। प्रारब्ध को तो देखता ही नहीं है, अपनी कामना, काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, धर्म, ये तीनों अज्ञान। धर्म अर्थ काम जो है ना, ये सारा अज्ञान का कारण है। परमात्मा तत्व में जो है परमार्थ है, वहां धर्म अर्थ और काम का कोई प्रयोजन नहीं। परमात्मा ही धर्म है, परमात्मा ही अर्थ है, परमात्मा ही काम है, वहां कोई संसार नहीं। तो इस तरह कहने के बाद अब देखो, ये सारा जो कार्य कारण भाव से रहित वह स्वरूपतः परमात्मा ही रहता है। उसे जानना कि वो मैं हूं, जानने का मतलब ये नहीं कि मैंने बुद्धि से, अपनी बुद्धि से हम नहीं जान, हमारी बुद्धि उसमें लग जाती है आत्मज्ञान। एक तो आत्मज्ञान हमारे बुद्धि में प्रकट होता है, और हमारी बुद्धि आत्मज्ञान में लय हो जाती। तो बुद्धि आत्मज्ञानी होना और आत्मज्ञान में बुद्धि का स्थिर होना, ये दोनों अलग चीज। पहले ऐसा ही होता है, पहले बुद्धि में आत्मज्ञान का विवेक होता है, लेकिन बाद में बुद्धि आत्मज्ञान में स्थिर हो जाती, फिर बुद्धि बुद्धि नहीं रहती, आत्मज्ञान हो जाती। और यहाँ भगवान ने इसको स्पष्ट कर दिया कि जितने भी देवता है, महर्षि है, आगे कहा जगत में जो कुछ भी है सारा परमात्मा से ही है। देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति बध्यात्म भौतिक दैवी स्थूल सूक्ष्म, परमात्मा ने उत्पन्न किया है, परमात्मा चला रहे हैं, परमात्मा ही उसका लय करते हैं, पुनः परमात्मा ही उसे उत्पन्न करते। जैसे आपका सारा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का संसार बिजली के करंट से उत्पन्न हुआ है, बिजली के करंट में रहता है,
और बिजली के करंट में नष्ट होता है, पुनः बिजली के करंट में उत्पन्न। तो बिजली का करंट हमेशा रहता, उपकरण सारे बदलते रहते, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक। ऐसे ही यहाँ परमात्मा नित्य है। ये सारा जो उपकरण है, जीव जगत ईश्वर देवी देवता देश काल विषय, ये सब बदलते रहते। भगवान कहते केवल बाह्य जगत ही नहीं, कई लोग बाह्य जगत को भगवान के द्वारा, आंतरिक जगत जो आपका अंतकरण है, मन में जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष धर्म अधर्म पाप उत्पन्न होता है, दया करुणा अहिंसा सत्य प्रेम, ये आंतरिक जगत जो है, अंतकरण में भीतर जो वृत्तियां उत्पन्न होती, वो भी परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, परमात्मा से ही होती। सबके जीव में जो कई दया आती है, कभी करुणा आती है, कभी क्रोध आता है, कभी राग आता है, कभी द्वेष आता है, ये सब कैसे आता है? तो हम लोग समझते कि मैं कर रहा हूं, अरे भाई वो भी आपके संचित कर्मों के अनुसार परमात्मा ही उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये हमारा आंतरिक जगत वह भी परमेश्वर के द्वारा ही प्रकट हुआ है, प्रकट होता है। इस रहस्य को समझ लेने से जैसे बाह्य जगत के विषय पदार्थों का निराकरण हो जाता है, कि बाहर का जगत तो भगवान ने बनाया है, लेकिन हमारे अंतकरण में जो आंतरिक जगत है, काम क्रोध लोभ मोह धर्म अधर्म सत्य असत्य हिंसा अहिंसा लाभ हानि जय पराजय, जितने द्वंद्व वृत्तियां अंतकरण में, आंतरिक जगत जिसको हम कहते, उसका भी निराकरण हो जाए, जो परमात्मा के द्वारा ही प्रकट होता है, क्योंकि सब भगवान है, सब जगह भगवान का शासन, ये अभी कहा लोक महेश्वरम, तो फिर सारा भगवान के शासन में ही चलता है। जीव जो है उसका अपना कोई शासन नहीं है, फिर भी वो समझता है कि मैं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। आप चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन सोच के पीछे परमात्मा है। इदम, ये विषय पदार्थ सारे इदम में सब आ गया, स्थूल सूक्ष्म कारण भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय इदम सर्वम ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्या, जो स्थूल सूक्ष्म जो भी इस जगत में है, व्यक्त है अव्यक्त है, सब परमात्मा से ही है। महेश्वर ही सबको उत्पन्न करता है, भीतर से बाहर से, और चलाता है। लेकिन जो मनुष्य सामान्य संसारी मनुष्य अज्ञानी लोग की शंका रह जाती है कि बाहर के भौतिक विषय तो हम समझते हैं कि परमात्मा उत्पन्न करते हैं, कि ये सारा सूर्य चंद्र नक्षत्र सब परमात्मा, लेकिन हमारे अंतकरण में ये जो काम क्रोध लोभ मोह दया करुणा हिंसा अहिंसा सत्य असत्य मान अपमान ये सारे द्वंद्व कौन उत्पन्न, तो समझता है मनुष्य कि मैं ही उत्पन्न कर रहा हूं। है आपके अंदर जो सत्य असत्य हिंसा अहिंसा दया करुणा क्रोध लोभ सब उत्पन्न होते रहते हैं, तो आप सोचते हो कि मैं उत्पन्न कर रहा हूं, अर्थात ये आंतरिक जगत जो हमारे द्वारा किया जाता है। इसलिए ज्यादातर मनुष्य जो है ना संसार में, इस आंतरिक जगत के बारे में अविवेकी हो जाते हैं। बाह्य जगत में फिर मानते हैं कि परमात्मा है प्रारब्ध है, आंतरिक जगत भी उसका प्रारब्ध है, वो नहीं स्वीकार, सूक्ष्म है ना। मानो के दृष्टांत ले लो कि चलते चलते किसी का पैर फिसल गया, तो गिर गया, चोट आ गई कमर में, दर्द होने लगा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा इसका इलाज होगा 10-15 दिन में ठीक होगा। पैर फिसल गया, वह गिर गया, तो प्रारब्ध का दुख था तो गिरा, उसके प्रति उसे हमदर्दी होती है, वो मानता है कि ईश्वर की ऐसी इच्छा थी।
मैं अपने आप नहीं गिरा, ईश्वर की मर्जी से गिरा। मैंने अपना पैर फिसलाया नहीं, पैर फिसल गया। कोई नहीं चाहता कि मेरा पैर फिसले और मेरी कमर टूट जाए। बस वो गिर गया, उसको स्वीकार करते, ईश्वर है, प्रारब्ध है, प्रारब्ध था, दुख था तो गिरा ईश्वर की मर्जी से। तो अपने प्रति हमदर्दी होती है। लेकिन जब आंतरिक स्तर की बात आती है, अंतःकरण में, जब काम क्रोध लोभ सत्य हित सत्य चोर भ्रम भ्रष्टाचार सदाचार दुराचार आता है, वृत्तियां, तो प्रारब्ध है ऐसा नहीं मानते। ऐसा नहीं लगता, वह अपने लगता है कि अरे मैंने तो क्रोध कर दिया, बड़ी गलती कर दी, मैंने झूठ बोल दिया, बड़ी गलती कर दी, मैंने सत्य बोल दिया, अच्छा काम कर दिया, मैंने किया, सच भी मैंने बोला, झूठ भी मैंने बोला, क्रोध भी मैंने किया, क्षमा भी मैंने किया, ऐसा सोचता है। ऐसा उसका विवेक बुद्धि काम करती है। लेकिन किसी के प्रति हमारे अंतःकरण में क्रोध आया, दया आई, हिंसा आई, गाली दे दी, गुस्सा आ गया, सब कहते कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन आ गया मेरे कारण। जैसे पैर फिसला तो समझता है प्रारब्ध है, ईश्वर की मर्जी, लेकिन गुस्सा आया तो मेरी मर्जी से आया। क्योंकि लोग समझते हैं बाह्य जगत तो परमेश्वर प्रारब्ध से आया, लेकिन आंतरिक जो सत्य असत्य सच झूठ काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष दया करुणा क्षमा, ये सब हम करने वाले, हम करेंगे तब होगा। ये बहुत बड़ा अज्ञान। आंतरिक जो अंतःकरण में सारी वृत्तियां उत्पन्न हो रही, वो भी हम ही करने वाले, ऐसा भ्रम। तो ये भ्रम को भगवान दूर करना चाहते। तो ऐसी जो विचारधारा वाले होते हैं ना आजकल संसार में, के पैर फिसल ले तो भाई ईश्वर की मर्जी, और काम क्रोध लोभ आ गया तो मेरी मर्जी। तो यहाँ ईश्वर की सत्ता को स्वीकार, तो ऐसी विचारधारा वाले जो है ना, वो दो प्रकार के कारण मान लेते हैं कि बाह्य जगत जो है वह माया, ईश्वर की माया प्रकृति के कारण है, और हमारा आंतरिक जगत है वो हमारे अंतकरण, हमारी अविद्या अज्ञान के कारण। तो अज्ञान हमारा है और माया ईश्वर की है, इसीलिए वो भेद कि बाहर जो घटना होती है वो ईश्वर की मय, लेकिन मेरे अंदर जो अंतकरण में काम क्रोध सत्य असत्य झूठ आता है, वह मेरी अविद्या के कारण है, मेरे कारण। तो ये बहुत ही बड़ा भ्रम है कि माया के द्वारा हो रहा है, और बाहर का जगत और अंदर का जगत मेरे अपने अज्ञान के द्वारा हो रहा है, प्रकट हो रहा है। और इन लोगों को फिर ऐसे सोचते हैं, जैसे दृष्टांत ले लो कि मान लो एक जेल है, उसमें एक कोठरी है, कोठरी में तुम कोठरी के अंदर बंद हो, जेल की कोठरी खोल दी गई हवालदार ने, इतने मात्र से हम जेल से बाहर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जेल के अंदर की कोठरी तो खुल गई लेकिन जेल का मुख्य दरवाजा बंद है। ऐसे ही यदि बाहर का दरवाजा खोल दिया जाए लेकिन हमारी कोठरी का दरवाजा ना खोले, तो भी हम जेल के बाहर नहीं आ सकते। इसी तरह हमारी ये अज्ञान एक ताला है, भीतर की कोठरी
ये अज्ञान है, और बाहर की कोठरी ये माया है। अब दूसरा जो बाहर का ताला है वो भी बंद है, सारे जगत को देखते हो, इससे व्यवहार कर, तो ये दूसरी माया। एक पहली जो अज्ञान, ये हमारी स्वयं की माया है, और बाहर जो है वो ईश्वर की माया है। तो इस तरह हम अविवेक से भेद भ्रम करने लगते हैं। तो एक अज्ञान का बंधन है और दूसरा माया का बंधन। तो संसार में बाहर जो है वो माया का बंधन है, और हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष है वो अज्ञान के बंधन है। यदि हमारा अज्ञान हटा और माया बनी रही तो बंधन रहेगा, और यदि माया हट गई और अज्ञान रहा तो भी बंधन बना, इसलिए दोनों हटना चाहिए। सारा बाह्य जगत हमारे अनुकूल हो जाए, पर हमारी अविद्या अज्ञान नहीं हटा तो हमें बंधन रहेगा। केवल हमारा अज्ञान हटे तो बाहर के संसार का बंधन रह जाए, इसलिए दोनों हटना आवश्यक, बाहर की माया और अंदर का अज्ञान। बाह्य जगत के बंधन को हटाने के लिए कुछ लोग जो है वह ध्यान समाधि में बैठ जाते हैं कि चलो माया से छुटकारा, बाह्य जगत से छुटकारा, हम ध्यान समाधि में लग गए। लेकिन वो टेम्पररी, मौन में बैठ गए, समाधि में बैठ गए, लेकिन अंदर का अज्ञान तो बढ़ा है। कुछ लोग भगवत भक्ति का उपाय बताते कि हमारे बाहरी बंधन भगवान हटा देंगे, भगवान कर देंगे, हमें कुछ कर, हम भगवान का नाम लेंगे, माला हरे राम राम राम, तो ये बाहर का बंधन भगवान हटा देंगे। परंतु अंदर के जो दोष है वो तो हमें ही हटाने। तो ऐसे भीतर के और बाहर के भ्रम दूर करने के लिए भगवान स्पष्ट करते हैं कि आपकी बाह्य जगत माया का खेल हो या तुम्हारे आंतरिक जगत अज्ञान का खेल हो, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि हो, ये सारा परमात्मा के अधीन है। व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध के अनुसार परमात्मा ही चलाते हैं, हमारी स्वतंत्र सत्ता नहीं, माया की भी नहीं। माया भी परमात्मा के अधीन है और अज्ञान भी परमात्मा के द्वारा ही चलता है। तो यह आगे श्लोक नंबर 4-5 में भगवान कहेंगे कि हमारी जो आंतरिक सारी वृत्तियां है, क्षमा सत्य दम सुख दुख भव भव अहिंसा समता तुष्टि दान तपस, ये सब भगवान कहते हैं कि मैं सबको उनके प्रारब्ध अनुसार प्रकट करता हूं। इसीलिए भगवान लोक महेश्वर है, सबके शासक है, भीतर बाहर जीव जगत देवी देवता ईश्वर देश काल सबके शासक परमात्मा है। ये श्लोक आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे कि अज्ञान से जो भीतर खेल चल रहा है और बाहर माया का खेल है, वो खेल के पीछे मुख्य सूत्रधार परमात्मा ही है। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च। ये सारी जो हमारी अज्ञान से उत्पन्न आंतरिक वृत्तियां है, प्रवृत्तियां, वृत्ति यहाँ प्रवृत्ति नहीं, बाह्य प्रवृत्ति होती है, आंतरिक वृत्तियां होती। हमारी बुद्धि हम चलाते तो हम सोचते कि मैं बुद्धि को चला रहा हूं, मैं बुद्धिमान, हालांकि वो ईश्वर चलाता है। ज्ञान जो हमें मिल रहा है, ज्ञान हमें टिकता है, वो सब ईश्वर के अनुग्रह से। असम्मोह, विवेक, क्षमा, सत्यम,
दम इंद्रिय संयम, मन का संयम, सुख दुख, भव उत्पत्ति लय, भय अभय, ये सारी वृत्तियां जो अंतकरण में उत्पन्न होती है, सब कहते मैं कर रहा हूं अपनी मर्जी से। नहीं बाबा, ये सब अपने संचित कर्मों के अनुसार ईश्वर के शासन में उत्पन्न होती है और लय होती। इस पर हम कल विचार करेंगे कि ये सब ईश्वर की सत्ता में चलता है। तो आज हमने जो विचार किया ये श्लोक नंबर 3 में, कि जो परमात्मा के तत्व को यथार्थ जान लेता है वह सारे संसार के पाप पुण्य कर्म बंधनों से, संचित कर्मों से मुक्त हो जाता है। यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। तो जो तत्व ज्ञानी है, जो परमात्मा के तत्व को सर्वव्यापक जान चुका है कि परमात्मा अजन्मा है, कालातीत है, वास्तव में वो अनादि भी है, सबका मूल कारण, और लोक महेश्वर, सभी स्थूल सूक्ष्म भीतर बाहर माया, समष्टि माया, व्यष्टि अज्ञान, सबका शासक महान ईश्वर महेश्वर। इस प्रकार जो परमात्मा के तत्व को जानता है, व्यक्ति कैसे जानेगा? बोले आचार्य परंपरा और वेद शास्त्र के अनुसार जानता है, अपनी आप नहीं जानता। ये जो परमात्मा तत्व जानने का व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब है ठीक से कौन जान सकता है? वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा अनुसार ठीक से जान, अपनी अपनी काल्पनिक। आते तो भाई बहुत लोग आजकल तो परमात्मा की बाजार लगी हुई है, सब अपनी अपनी बुद्धि से नए नए संस्थाएं संप्रदाय चलते हैं, वो कोई यथार्थ तत्व जान नहीं सकते। केवल जो वेद शास्त्र प्रमाण और आचार्य परंपरा से तत्वतः जानता है व्यक्ति, वही मनुष्य संसार के सारे पाप पुण्य कर्म बंधनों से मुक्त हो, प्रमुच्यते प्रकर्षेण, विशेष रूप से अच्छी तरह मुक्त हो जाता है। जाने अनजाने इस जन्म में, पूर्व जन्म में संचित वर्तमान प्रारब्ध सारे पाप पुण्य, देखो व्यवहारिक दृष्टि से सर्व पुण्य भी, पाप पुण्य व्यवहार में है, लेकिन परमार्थतः पुण्य भी पाप है। परमार्थ में पुण्य भी पाप है, क्योंकि वो संसार है, बंधन है। इस तरह मनुष्य सारे पाप पुण्यों के बंधनों से, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, आज अभी आपने विवेक करवाया कि 2 प्रकार की माया है, एक अपनी व्यष्टि और एक समष्टि माया। हाँ, अविद्या उपाधि जीव और माया हाँ। उपाधि ईश्वर समष्टि। हाँ, तो जो ये अविद्या है वो हमारी खुद की बनाई हुई माया मतलब अज्ञान से होती है। हाँ, आपके कर्म से अज्ञान से, व्यष्टि ये अज्ञान। अविद्या अज्ञान दूर हो गया तो ये व्यष्टि की माया चली जाती है। तो यहाँ ज्ञान आने के बाद भी वो बाहरी माया फिर रहती नहीं ना? हाँ, फिर तो दोनों चला जाता है ना, व्यष्टि और समष्टि। हुँ। परमात्मा का ज्ञान होने के साथ ही अविद्या उपाधि नष्ट होने पर ही आप परमात्मा स्वरूप हो, तो माया भी समाप्त हो जाती। हुँ। तो तो यहाँ फिर आपने क्या कहा कि जो मतलब अंदर का दरवाज़ा खुल जाएगा मगर बाहर का तो बंद ही रहेगा। हाँ, तो यानी बाहर का हाँ, वो अज्ञान के कारण ऐसा सोचता है। अच्छा। हाँ, हुँ। ये विचारधारा अज्ञान की है, अविवेक, अविवेक से। हुँ, 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 हुँ। हालांकि जिसको ज्ञान हो गया, विवेकी है, वो जानता है कि दरवाजा खुल गया अज्ञान का, तो फिर सारा खेल समाप्त हो गया। हुँ, हुँ। परमात्मा आ गए, फिर अज्ञान भी गया और माया भी गई। जब तक परमात्मा नहीं आते तब तक अज्ञान और माया का खेल चलता रहता। हुँ, 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 हुँ। तो ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं वो अभी सिर्फ़ जानकारी के रूप में है। अभी वो ज्ञान में हाँ, हम लोग निष्ठा नहीं हुई है मतलब। वो शब्द ज्ञान है, इसलिए तो कहा आपको विवेक हो रहा है, लेकिन वो स्थिति नहीं बन पा रही है, क्योंकि हुँ। वो अभी अज्ञान जो है, कामना कर्म और उसमें सारे द्वंद्व। अंतःकरण शुद्धि मुख्य आवश्यक है। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। कहा ना, अंतःकरण शुद्धि के बिना आपकी स्थिति नहीं बन पाए। हुँ, हुँ। शब्द ज्ञान तो हो जाएगा, हुँ, हुँ। लेकिन ये आत्मज्ञान में स्थिति के लिए मुख्य प्रयोजन अंतःकरण शुद्धि है। हुँ। अंतःकरण शुद्धि हो गई तो बात बन गई, फिर आपको आत्मज्ञान में स्थिति हो जाए। जब तक हुँ। अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अंतःकरण में ये अविद्या कामना कर्म राग द्वेष द्वंद्व सब भरे हुए हैं, तो उसके लिए फिर आपको कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग साधना से अंतःकरण को शुद्ध करना हो। जब शुद्ध हो गया तो फिर तो काम पूरा हो गया, फिर कर्म योग का भी कोई जरूरत नहीं। ध्यान योग भक्ति योग, फिर तो आप ज्ञान योग में स्थित हो जाए। ज्ञान योग में स्थिति के लिए अंतःकरण शुद्धि अनिवार्य है, साधन बताए, हुँ। इसीलिए विवेक वैराग्य, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, श्रद्धा समाधान, ये सब आवश्यक है। क्योंकि जगत मिथ्या है वो जानने के बाद भी वो ब्रह्म सत्य बुद्धि अभी भी नहीं आ रही है ना? हाँ, वो तो इसीलिए उसमें स्थिति नहीं बनेगी। खाली मिथ्या है ऐसा बुद्धि से विवेक होता है, लेकिन वो केवल परमात्मा ही सत्य है, उसके सिवा और कुछ है नहीं। जगत मिथ्या है तो क्या, जगत मिथ्या इसका अर्थ ये नहीं, जगत परमात्मा ही है। हुँ, हुँ। मिथ्या का मतलब फिर असत्य है, झूठा है, उससे भागो दौड़ो, इसी बात नहीं, सब परमात्मा है। ब्रह्म सत्य है और जगत भी परमात्मा स्वरूप ही, परमात्मा ही है, उसके सिवा फिर जगत है ही नहीं ना। हुँ, हुँ। अज्ञान के कारण ये भेद खड़ा हो जाता है कि सत्य है मिथ्या है। सत्य भी नहीं है, मिथ्या भी नहीं, परमात्मा ही है। हुँ, हुँ। भगवत भाव ही रखना है बस एक। हाँ, ये भगवत बुद्धि कहो, भगवत भाव। तो भगवत भाव भगवत बुद्धि में जिसकी स्थिरता हो गई है, हुँ, तो हुँ, उसके हुँ। लिए फिर परमात्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, दोनों बातें समाप्त हो जाती है। न परमात्मा, न सत्य है, न जगत मिथ्या है, सब परमात्मा भी परमात्मा और जगत भी परमात्मा है। हुँ। ये तो अविवेक होने के कारण विवेक कराने के लिए कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, लेकिन वास्तव में विवेक होने के बाद तो क्या है, केवल हुँ। परमात्मा ही है। वहां सत्य मिथ्या द्वंद्व समाप्त हो जाता तो ये सोच ज़्यादा अच्छी रहती है भगवत क्योंकि जगत मिथ्या करने से वो
व्यवहार मतलब भागने का नहीं है, मगर ये भगवत भाव रखना है, ये हाँ जी, हाँ भाव। जी। हाँ। वो भागेंगे तो मिथ्या भाव हुँ, में फिर परेशान हो जाते हैं लोग। हाँ, वो तो विवेक भगवत भाव बनाए रखना ये महत्व का हुँ, है। हाँ, यही महत्व का है। भगवत भाव से आप करोगे तब आपका कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग होगा। हाँ, नहीं तो मिथ्या भाव से करोगे तो पलायनवाद हो जाएगा। हाँ, वही फिर वहाँ से भाग नहीं कर सके, जगत हाँ, मिथ्या है तो क्यों ऐसे हाँ, रहे? पलायनवाद हो जाएगा। अरे जगत परमात्मा का ही है, परमात्मा के शासन में है, परमात्मा की सत्ता सर्वत्र है। आप केवल परमात्मा के सेवक बन के अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म परमात्मा के लिए करो। और सभी में भगवत भाव रखने से कर्म भी अच्छे होंगे और वो हाँ, सबका अच्छे से हाँ, कर पाएँगे हम। हाँ, फिर आपका तो भगवत भाव है, आपका फिर अधर्म नहीं होगा, पाप नहीं होगा। हुँ, आप भगवत भाव में आ गए, धर्म अधर्म से भी उपराम हो गए। तो हुँ, धर्मात्मा भी और धर्म अधर्म दोनों जो है वो तो पाप ही है। धर्म भी पाप है, अधर्म भी पाप। भगवत भावी वास्तविक है जो इस दोनों से मुक्त करता है। हाँ, जैसे मैं आपको दृष्टांत दूं कि आप एकादशी है तो धर्म कर रहे हो ऐसा समझकर व्रत किया, फिर आपने फलाहार लिया, धर्म के अनुसार नियम से सब किया, तो पुण्य हो गया। तो वो आपकी एकादशी पुण्य का साधन बन गई। और ये उसमें कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो फिर पाप हो गया, तो अधर्म हो गया, एकादशी आपकी बिगड़ गई। लेकिन यदि आप एकादशी भगवत भाव से करते हो, भगवान को समर्पित, कि भाई ये भगवान को समर्पित है, ये फलाहार है, ये भी भगवान का स्वरूप है, तो वो धर्म से रहित हो गया। एकादशी तो वही है, धर्म बुद्धि से करोगे तो धर्म है, और भगवत बुद्धि से करे तो परमार्थ है। व्रत तो वही होगा, लेकिन वहां भगवत बुद्धि रखे। जब धर्म हर बुद्धि कर्म भगवत बुद्धि से करेंगे तो कोई भी फल नहीं लगेगा, सीधा नहीं, परमात्मा पाप को। पुण्य नहीं लगेगा। तो हुँ, पाप पुण्य नहीं लगेगा, नहीं तो पाप पुण्य का मीटर चढ़ेगा। हुँ, और आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। एक तो पाप हाँ, पुण्य से आप बच जाओगे, भगवत हाँ, बुद्धि से करोगे तो आपके अंतःकरण भी शुद्धि होने लगे। इसलिए फिर आप परमार्थ के लिए योग्यता बनने लगे। क्योंकि ये भगवत बुद्धि से कर्म करने से उसका फल यही मिलेगा कि अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, उसका फल यही है, और दूसरा। हुँ, हुँ। और दूसरा, आप पाप पुण्य से मुक्त बच जाओगे। हाँ, और अंतःकरण शुद्धि होने से धीरे-धीरे परमात्मा की मतलब परमात्मा के नज़दीक जाते जाएँगे हम लोग, हाँ, उसमें स्थिति बनती जाए, बनती परमार्थ। जाएँगी। हुँ। हाँ, स्वामी जी, क्लियर हो गया। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, भावना गरीबा, दिनेश पटेल, दिव्या दवे, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, जयंती पांडा, केरुल हेलपति, लीलावती बेड़ेकर, मीनाक्षी काले, मोहन, निकिता पटेल, नीरज पटेल, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, रीमा पटेल, रेशा, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तन्वी लाड, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। तो कुछ नए लोग साधक आए हैं, उनका स्वागत है। जो पटेल पटेल, अब नए पटेल, बहुत सारे पटेल आ गए हैं, तो सबका स्वागत है। आप सब लाभ ले, आपका कल्याण होगा। तो सत्संग का लाभ ले तो अपना जीवन सार्थक होगा, आप संसार में भी सबका कल्याण होगा। तो ये लाभ लेते रहे सभी साधकों को। आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। सब साधकों को ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय गुरुदेव। ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी। नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम मुझसे नमो नारायण। निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।
आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।